जी जनाब, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है हमारी आपकी प्यारी मनाहिल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। खुशी ने जो टिप्स दी हैं गर्मी से बचाव की, है ना, कितनी वैसे मैं वो सुन रही थी, मैं आई रियली लाइक्ड हर टिप्स, लेकिन उसकी जो एक चीज़ थी ना वो थोड़ी सी मैं खुद क्लियर भी करती चलूँ क्या? कि हम लोगों का जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना सन ब्लॉक के बारे में कि सिर्फ धूप में लगानी है, नहीं, वो एनी काइंड ऑफ हीट। उसका मतलब है आप घर में भी अगर आप चूल्हे के सामने भी जा रहे हैं ना तब भी आपके लिए सन ब्लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, रियली? इट्स बेसिकली एनी काइंड ऑफ हीट, वो जो आपकी स्किन को डैमेज करे। इवन अगर आप सर्दियों में हीटर के सामने कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं तब भी उनकी स्किन ड्राई और डैमेज होने लग जाती है। ओके, तो सन ब्लॉक इंडोर के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आउटडोर के लिए भी बहुत ज़रूरी वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, क्या खबरें हैं आज? है। इसके लिए फिर आपने मुझे पेमेंट डबल कर देनी है। बहुत पेमेंट अच्छी। डबल जी, डन हो गया। देखो वैसे भी हम तो रोज आपको मतलब किसी दिन समोसा चाट, किसी दिन दही भल्ले, इसी पे तो हम चल रहे हैं। आज कोई फिर वैरायटी ले आए ना, गोलगप्पे। डन हो गया। सबसे पहले खबरों की जानिब बढ़ते हैं। तो पहली खबर हमारी एक तो इंक्लूसिवनेस और इंटरफेथ हार्मनी की जीती जागती मिसाल है, और वो ये सबसे अच्छी है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट जो हैं वो आर्मी मेडिकल कोर के अंदर ब्रिगेडियर के रैंक पे तैनात हुई हैं। और ऑब्वियसली वो तो एक नई ये हमारे सामने, लेकिन उनसे जो एक और जो बहुत फेमस मिसाल हैं वो ऑब्वियसली वो हमारे सरदार रामेश सिंह हैं जो हमारे वो सिख के मिनिस्टर हैं। तो आई बिलीव एक तो हमारे ये मेरिट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये कि माइनॉरिटीज़ को भी हम अगर इतने ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज़ दें तो आई बिलीव ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे वैसे कभी कभी हैरानी होती है मनाहिल कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बिल्कुल मेरा जो खूबसूरत ड्रीम पाकिस्तान है वो पता क्या है? क्या? मेरा ड्रीम पाकिस्तान है कि जिसमें ये खबर शामिल ही ना हो। ठीक है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये इतनी नॉर्मल हो जाए बिल्कुल, चीज बिल्कुल। कि हमारे सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, हिंदू बिल्कुल। कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, बिल्कुल। हमारे मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक Exactly. रखने वाले, किसी भी फेथ, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के उतने ही पाकिस्तानी हैं बिल्कुल। जितना का कोई मुसलमान बिल्कुल, पाकिस्तानी। बिल्कुल, ऐसा ही है ना जी। तो उनका किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाना या अपनी जिंदगी में अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा कर जाना हमारे लिए चंबे की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मेरे लिए आइडियल पाकिस्तान ये है कि जिस दिन गुड न्यूज के अंदर ये खबर या इस तरह की खबर शामिल ही ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमने इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रॉबर्ट, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल। बल्कि हम तो कहेंगे ब्रिगेडियर Brigadier। डॉक्टर रॉबर्ट। सो इनकी तस्वीर भी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तस्वीर इनकी देख रहे हैं। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और एक और ये मासूम सा एंकर जो है बेचारा पिछले कुछ 150 साल से ये कह रहा है टीवी पे बैठ के कि प्लीज इस तरह की कहानियों को बुला लिया करो, लेकिन मनाहिल भी पूरे 150 साल से नहीं सुन रही। मैं एक ही दफा आपको सरप्राइज दूंगी, सारों को एक ही दफा लाइन में एक दफे इधर सारे आकर बैठेंगे, 2-3 सोफों के ऊपर। हाँ, फिर आपका गिला भी दूर हो जाएगा, फिर हमारे पास भी एक ही दिन में इतना कंटेंट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आने वाले महीने में हमें ब्रिगेडियर डॉक्टर रॉबर्ट को बुलवाना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और उनकी कहानी उन तमाम बच्चियों तक पहुंचानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हैं, मसीही हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं। उन डॉक्टर रॉबर्ट की अपनी कहानी उन तमाम बच्चियों के लिए एक इंस्पिरेशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आई थिंक उसमें एक तो मेरिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एनीवन, आई बिलीव कोई भी चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, सिर्फ मेरिट बहुत मैटर करता है। Exactly. इफ यू आर केपेबल इनफ तो मेरिट पे आना इज अ वेरी बिग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगली खबर की जाने पड़े तो हमारी कराची के शहर के जो एक इंस्टीट्यूट है जिनका नाम है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक इको फ्रेंडली गाड़ी लॉन्च की है। उस गाड़ी का एक तो ये है कि वो सिंगल स्केलर गाड़ी है। अच्छा, ठीक है। और उसकी जो सबसे मजे की बात ये कि वो एक छोटी सी गाड़ी है जिसकी जो लेंथ है वो 9.6 फुट है। ये मुझे चाहिए। मुझे भी चाहिए। नहीं, मनाहिल ये एक ही उन्होंने बनाई है, मैं ले रहा हूँ। नहीं, मैं आपको इसका रीजन इतनी बताऊंगी। प्यारी, ओए होए होए। अच्छा, इसकी डिटेल्स बताओ यार। उसकी मैं आपको डिटेल्स यही बताने लगी बड़ा हूँ कि सीन है एक तो इसका। इसकी लंबाई है 9.6 फुट, Okay. चौड़ाई जो है वो उसकी 4 फुट है,
100 सीसी इंजन के साथ ये बनाई गई है। वाह। और सबसे मजे की बात जो मेरे लिए सबसे अच्छी है वो ये है कि 50 किलोमीटर पर लीटर पे ये चलती है। वाह जी तो वाह। इसलिए मुझे ये इसकी बहुत जरूरत मतलब है। मोटरसाइकिल मुझे इसकी 1 बहुत to जरूरत 5 से भी छोटा इंजन है। छोटा है बिल्कुल, यानी इसके साथ अगर मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ तो आप जॉगर्स पहन के इसके साथ जॉगिंग कर सकती हैं। आराम से। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, आप पैदल आ रही होंगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कितनी खूबसूरत, आप ये वाली तस्वीर आप देखें जिस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सामने से, मतलब बड़ा स्वैग है, बिल्कुल एग्जैक्टली है ना? बहुत ज्यादा स्टाइलो है। तो है। वाह जी वाह भाई, Very बहुत nice. बहुत मुबारक हो हमारे कराची के इन स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स हैं जी? स्टूडेंट्स हैं, ये ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके स्टूडेंट्स हैं वाह जो जी ये वाह, लॉन्च। जबरदस्त भी, कांग्रेचुलेशंस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अगली खबर जो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, कि आपको पता है पूरी दुनिया में इसकी बहुत धूम है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यूएई की वजारत जो तालीम है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की ईज के लिए बायलिंगुअल एआई उन्होंने लॉन्च की है। बायलिंगुअल एआई, अच्छा Yes. ये क्या कहानी है भाई? अब बेसिकली आपको पता है कि जब से एआई आई है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हो, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में जब से वो एआई वाली एप्स आई थी, मैंने तो आपको पता ही है। रियली? हालांकि ये बहुत गलत चीज है। आई नो दैट्स वेरी रॉन्ग, लेकिन डिग्री मैंने भी किया है को मिलेगी, मनाहिल को नहीं मिलेगी। हाँ, वो उसी के नाम है विच इज़ वेरी रॉन्ग, लेकिन मैंने किया है ऐसे। तो खैर उस चीज़ को बहुत आसान करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने एआई बायलिंगुअल उन्होंने लॉन्च किया, जिसका मतलब ये है कि अब स्टूडेंट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस को आसान तरीके से डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो उस एक लैंग्वेज बैरियर कम हो जाएगा। Okay. एक तो लैंग्वेज बैरियर कम हो जाएगा, वो बहुत सी चीज़ों को समझ सकेंगे। ये हमारे दौर पे तो होता ना कि अगर कोई और लैंग्वेज बोल रहा था या बोलता होता था तो हमारे लिए मुश्किल होती थी, बट ऑब्वियसली अब एआई आ गई है तो एक लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया। और दूसरा ये कि तालीम का कैनवस बहुत वसी होता जा रहा है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल अगर ये काम किस तरह करती है, बिल्कुल ह्यूमन ट्यूटर की तरह काम करती है। जैसे हमारे नॉर्मल ह्यूमन ट्यूटर्स हमारी रहनुमाई करते हैं, ये भी हमारी रहनुमाई करती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मेरा ख्याल है हम इंसान जो है ना इसको राय हर से बोरिया बिस्तरा समेटे और जल्दी। अब हम चलें, हाँ बस ये एआई को संभालें, और बस ये अब तो हमारी दुनिया रहने के वाली रही नहीं है। बिल्कुल। कम अब से कम मैंने आपको बताया था ना पिछली एक महीने पहले जो मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि अब मेडिकल फील्ड में भी आ गए हैं। Exactly. हर तरह आ गए हैं तो। विच इज़ ग्रेट। Yes. वैसे जो टेक्नोलॉजी मेडिसिन के अंदर आई है उससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए कि आप देखें एक आपने या राबेल ने ही एक खबर हमसे शेयर की थी कुछ अर्सा पहले कि पता नहीं किस बर्रे आज़म में, किस मुल्क में बैठे हुए सर्जन्स ने किसी और मुल्क में बैठे हुए बिल्कुल, बिल्कुल, पेशेंट का एआई की और टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन जाके ऑपरेशन किया। अमेजिंग। देखिए प्रोस तो हैं लेकिन कॉन्स भी हैं। ऑब्वियसली ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगी इस चीज़ से, एंड exactly. हो रही है। सबसे बड़ी बात तो कंटेंट राइटर्स की थी, बिकॉज देखिए उनका सबसे बड़ी बात ये कि अब जो तौसीक हैदर जो पीटीवी होम का राइजिंग पाकिस्तान जो शो होस्ट किया करते थे, वो अब जॉबलेस हो गए। बिल्कुल। और अब मैं एआई बिल्कुल। का आपके सामने एक रोबोट बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। सो पहले वो ये शो किया करते थे, लेकिन अभी भी आपको पता है किसी को पता नहीं चलता कि तौसीक हैदर नहीं है, बिल्कुल। ये एआई का प्लास्टिक का एक रोबोट है। बिल्कुल। सो वाकई अब जैसा तौसीक हैदर की नौकरी गई, आपके ऊपर पीटीवी आजकल काम कर रहा है, आप अभी ह्यूमन है, लेकिन अगले हफ्ते से मनाहिल जो है वो रोबोट आने लग जाएगी। और पता भी नहीं यू आर चलेगा। राइट कि लोग जॉब लूज कर रहे हैं। बिल्कुल मजीद भी करते रहेंगे, यानी मज़ीद अब वहाँ पे प्रोड्यूसर्स वगैरह भी सब जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं इनके भी एआई मॉडल्स बनवाऊंगा। मैसेजेस की जाने बढ़ते जी। हैं। तो पहली है रिजा मंडी भाउदीन से, वो कहती हैं आदाब सर, गुड मॉर्निंग सर, Good मेरी morning. गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। आपको ये बताती चलूं कि मैंने अपने उठने जागने की रूटीन ख़राब नहीं की। Very मैं good. अभी भी उसी टाइम उठती हूँ और टाइम से सो जाती हूँ, और अपनी रोज़ाना की सरगर्मियों में किताब पढ़ना भी शामिल किया है। लेकिन तौसीक सर, मेरी एक अच्छी आदत है भी या नहीं कि मैं एक अच्छी रीडर नहीं हूँ, मैं एक अच्छी लिसनर हूँ। कोई मुझे कुछ पढ़ के सुनाता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ भी आती है और लगता भी अच्छा है। नाम है इनका रिजा। रिजा, दो बातें बेटा। पहली बात ये कि तो बहुत अच्छी बात है कि गर्मियों की छुट्टियों में आपने अपने सोने जागने की रूटीन नहीं बदली, और मैं तो हमेशा प्रमोट करता हूँ कि मैं 5 AM क्लब का मेंबर हूँ। हर शख्स को सुबह 5 बजे उठना चाहिए। अगर आप भी उठती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक अच्छे लिसनर होने की बात है तो बिल्कुल अच्छा लिसनर होना माशरे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपकी सोसाइटी, आपके दोस्तों, फैमिली के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सुनने वाले नहीं होते ना, कैथारसिस करने वाले नहीं होते। अगर आप अच्छी लिसनर हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप अच्छी रीडर नहीं हैं, इसका हल भी है। अब ऑडियो बुक्स आ गई हैं, बहुत सी लाइब्रेरीज बेटा ऐसी हैं कि जिसमें जाके आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप ऑडियो बुक्स
पूरी की पूरी ऑडियो में सुन सकते हैं। हेडफोन लगा के कोई और उसको रीड कर रहा होगा और आप उस किताब को सुन रही होंगी, यानी सुन के पढ़ रही होंगी। तो अब गए वो ज़माने कि आप डिस्लेक्टिक हैं या आप किताबें पढ़ नहीं सकते या लॉन्ग रीड नहीं कर सकती या कर सकते, तो अब आप ऑडियो बुक्स से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ज़्यादा अच्छे रीडर हैं या नहीं, आई थिंक जो किताब पढ़ने का लुत्फ है वो तो अपनी जगह है, वो पढ़ के, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ने का शौक नहीं रखता तो वो सुने बिल्कुल। जवेरिया ज़हूर है मलकपाल से कहती हैं, तौसीक सर जब आप ये कहते हैं कि शामिल करते हैं आपके साथ चस्केदार, मसालेदार और मज़ेदार पैगामात, तो यकीन करें हमें बहुत खुशी होती है। आप हमारे जज्बात, सवालात को दिल से सुनते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जवेरिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपके मैसेजेस दिल से नहीं सुनूंगा और जवाब नहीं दूंगा तो एक क्या हो, मतलब कैसे मुमकिन है, क्योंकि आप तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं इस शो के, आप ही तो बताते हैं कि हमने क्या करना है। सो बट थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आता है ये वाला सेगमेंट। उल्फत है सरगोदा से कहती हैं, सुलेमान ताहिर साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, वो पाकिस्तानी तुलबा के लिए बहुत अच्छा और उम्दा काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से पॉइंट क्लियर हो गए थे, हमने ना सिर्फ उनका लाइव शो देखा बल्कि रिपीट में भी सेगमेंट को खास तवज्जो से सुना और तमाम स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, सुलेमान ताहिर साहब जो कि स्टूडेंट एडवाइजर्स यूके की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट किया, बहुत अच्छा उनका हमें फीडबैक मिला। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाके उस सेगमेंट को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट्स लिए, यह ज़बरदस्त काम किया क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनायल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथियों एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डॉक्टर सबा शुजा भी कुछ देर में हमारे साथ होंगी, साद मुनव्वर भी होंगे, कुछ हमने आपको मदीना मुनव्वरा भी लेके जाना है जहाँ पे इमरान सिद्दीकी हमारे कॉलीग मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे। और तस्कीन ज़फ़र मरहुमा, उनके नाम के साथ मरहुमा कहना कुछ अजीब सा लग रहा है, वो इस दुनिया, इस जहान फ़ानी से रुखसत हुई, कुछ उनको ट्रिब्यूट भी देना है, तो अभी बहुत कुछ है राइजिंग पाकिस्तान में। रही मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक।